Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर में एक टेबल डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 9। तो देखते हैं जी लेक्चर नंबर 9 में इस टेबल में बहुत से सिंबल्स हैं। तो मैंने कहा जी एक लेक्चर जो है आपके लिए सिर्फ तैयार किया जाए जिसमें इस टेबल को डिस्कस किया जाए। तो जी स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखें, इज इक्वल की बात कर रहे हैं। इक्वल के लिए साइन हमारे पास क्या होता है, एक दो जो माइनस की लाइनें होती हैं उनको ऊपर नीचे जब हम लिखते हैं तो क्या बनता है, इक्वल। अब इक्वल सेट कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अब ये देखें, इसमें 1 मौजूद है और इसमें भी 1 मौजूद है, इसमें 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें 5 है तो इसमें भी क्या है, 5 है। मीन्स के ऑर्डर जो भी हो लेकिन वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इसमें देखें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और इसमें भी कितने हैं, 3 हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए ये साइन है कि आप इक्वल लगाएं और ऊपर एक क्रॉस सा लगाएं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल। तो इज नॉट इक्वल क्या होते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम ना हो। फॉर एग्जांपल ये 1 है, इधर भी 1 है, ये 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 5 है और ये क्या है, 4 है। तो अब ये इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह से एक एलिमेंट्स की वजह से ये पूरा सेट क्या हो गया, नॉट इक्वल। इसके बाद जरा देखें इक्वलेंट। इक्वलेंट जो सेट होता है वो इक्वल भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। अब सिमिलर और इक्वल में क्या डिफरेंट है ये जरा देखें। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास सेट हैं 1 2 3, और दूसरा हमारे पास b इज इक्वल टू 2 1 3 है, और तीसरा हमारे पास c जो है वो a b c है। ओके, तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास a इज इक्वल टू b है, लेकिन अगर हम इन दोनों का अलग अलग ताल्लुक देखें c के साथ, तो a जो है वो c के साथ सिमिलर है सिर्फ और सिर्फ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 हैं, इसलिए ये सिमिलर होता है। और ये हमारे पास साइन जो है, ये जो दोनों के दरमियान में है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, सिमिलर साइंस। ओके, ये हमारे पास साइन कौन सा है जी, सिमिलर साइन जी। इसी तरह अगर हम b का ताल्लुक देखें c के साथ, तो b आल्सो सिमिलर टू c। जब आप ये कह सकते हैं कि जब वैल्यू सेम ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन वैल्यू सेम ना हो, तो उसको हम कहते हैं सिमिलर। लेकिन इक्वलेंट क्या होता है, इक्वलेंट या तो सिमिलर होता है या फिर क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि सिमिलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा। तो इसीलिए ये देखें उन्होंने दोनों साइन यूज किए हुए हैं। तो इक्वलेंट का मतलब क्या है कि उनकी तादाद सेम हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो। तो ये देखें इनमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो ये सिमिलर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि ये क्या इक्वलेंट हैं, यस इक्वलेंट भी हैं और इक्वल भी। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एलिमेंट्स। इज एलिमेंट्स, ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, इससे हम इसको शो करते हैं। इसका मतलब होता है इज एलिमेंट्स, मीन्स के जब आप किसी एलिमेंट्स का ताल्लुक बता रहे होते हैं कि ये ए में मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जांपल
ये मैं लिखता हूँ टू बिलोंग टू, अगर इस पूरे सेट को मैं ए कह दूँ तो टू बिलोंग टू ए। ओके, यानी कि जो जो उस सेट में मौजूद होंगे अगर हम उनको सबको सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे बिलोंग टू। नेक्स्ट हमारे पास है जी इज नॉट बिलोंग टू, मीन्स के इज नॉट अ मेंबर ऑफ। सिर्फ आपने जो साइन है मेंबर ऑफ का उसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है, एक स्लैश लगा देनी है और ये उसे कट कर देगी। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो कि सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है उसको शो करने के लिए। अब ये देखें इसमें 0 1 2 मौजूद है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए उसने क्या कहा है कि 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेट ए कहूँ। इसके बाद एम्प्टी सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट को हम 5 से शो करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, 5। ओके जी, 5 से शो करते हैं। 5 इज द एम्प्टी सेट और इसका दूसरा नाम क्या है, नल सेट। तो इसमें एम्प्टी सेट का मतलब आपको वैसे भी पता है कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। मीन्स कि ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। इसके बाद पिछले लेक्चर में हमने आपको सबसेट के बारे में बताया था। सबसेट के लिए ये वाला साइन होता है, ठीक है। यानी कि सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। यानी कि वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और एक छोटा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक और सेट लिखूँ 1 2, तो ये जो है ये क्या होगा, सी प्रॉपर सबसेट होगा ए एंड बी का। ओके, इसके बाद प्रॉपर सबसेट की बात करें, इसके लिए ये साइन है, सिर्फ नीचे से इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है जो कि ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब ये देखें बी का ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में मौजूद नहीं है, तो इसलिए बी जो है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद ये हमारे पास साइन है सच डैट। असल में सच डैट के लिए ये वाला साइन यूज होता है, एक लाइन, ठीक है। इसको हम क्या रीड करते हैं, सच डैट। यानी कि ये उस टाइम रीड किया जाता है जब हम इसको तमाम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ज़रा देखें, यह क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड एक यूनिट सेट हमारे पास होता है, उसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। सिंगलटन सेट। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिट सेट को हम क्या कहते हैं जी, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। इसके बाद a set of all integer is an, एक जो सेट ऑल इंटीजर का है उसको हम इनफिनिट कहते हैं। ओके जी, इसके बाद तीसरा है सिंबल। ये किसके लिए यूज होता है जी, यहाँ पे देखें, ये आपके लिए एम्प्टी सेट के लिए या नल सेट, आप इसमें खुद पुट कर लेना, मैं सिर्फ NULL नल या एम्प्टी सेट आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेट two sets that contain the same number of elements is called a equivalent. Equivalents जब उनका सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, इक्वलेंट। और इक्वलेंट के लिए आप ये वाला साइन यूज कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप इक्वलेंट लिख भी सकते हैं। ओके जी, इसके बाद अ डैश सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट, तो इसको हम पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पावर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय। यहाँ पे देखें ये प्रॉपर सबसेट है तो इसका साइन कौन सा है, ये हमारे पास सिंबल है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनैलिटी। ये पेज के सबसे ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कार्डिनैलिटी। ओके जी, तो इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।
आपने क्या करना है जी, आपने ये सारा काम जो है अपने इस पेज पे यहाँ पे डेट मेंशन करके यहाँ पे आपने टॉपिक बताना है कि हम टेबल कौन सा लिख रहे हैं। ठीक है, जितना भी सिंबल टेबल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।